बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो 2 पाउडर आप मेरे हाथ में देख रही हैं, ये पाउडर नहीं बल्कि जादू हैं। गर्मियों में अगर आप चाहती हैं आपकी स्किन पे एक ग्लो नज़र आए, ओपन पोर्स आपके श्रिंक हो जाएँ, पोर्स लार्ज नज़र ना आए, स्किन टाइट नज़र आए, ब्राइट नज़र आए, सन टैन ना हो, अगर आप चाहती हैं आपकी स्किन पे एक्नी ना हो, इन 2 पाउडर्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल गर्मियों में स्किन को पेश आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक जादुई हल है। आपकी स्किन फ्रेश ब्राइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। आज की इस एक वीडियो में आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देखते हैं जी, ये 2 कौन से जादुई पाउडर हैं जो गर्मियों में हमारी स्किन के लिए बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही जादुई हल है। गर्मियों में स्किन को अक्सर जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उनके लिए ये 2 पाउडर्स अपने घर में ले आइए, रखिए। स्किन पे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए ये मुफीद हैं। और ये 2 पाउडर जो हैं इतने पावरफुल हैं कि ये आपके स्किन से एक्नी को ख़त्म कर सकते हैं, टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं, स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, सन ब्लॉक का भी काम करेंगे। सन ब्लॉक से तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें से एक पाउडर कौन सा है जी। इनमें से एक जिंक ऑक्साइड पाउडर है और दूसरी है चाइना क्ले, यानी कि क्योलिन क्ले। चाइना क्ले भी इसको कहते हैं, क्योलिन क्ले भी कहते हैं। ये दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्योलिन क्ले पे बात कर लेते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह सी होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर इसका नहीं होता है। जिंक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा वाइट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम सफ़ेदी होती है इसमें। और इसका इस्तेमाल आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है स्किन से, पोर्स के अंदर तक ये स्किन की सफाई करती है और रंगत निखारती है, स्किन को इवन टोन बनाती है, एक्ने पिंपल्स को रोकती है, बहुत नरमी से स्किन की सफाई करती है। इसे किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको आगे चल के बताती हूँ। और दूसरा जो है जिंक ऑक्साइड है, जिसके ऊपर कई बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वैसे क्योलिन क्ले पे भी बना चुकी हूँ, और लेकिन आज की वीडियो में अलग अलग रेमेडीज़ बताऊँगी। तो करीब से इन दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों के रंगत में, यानी कि इनकी सफ़ेदी में फ़र्क है। जो जिंक ऑक्साइड है वो बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर में है, जबकि क्योलिन क्ले हल्का सा क्रीम कलर इसका लगता है देखने में। पहले जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं कि ये हमारे स्किन को किस किस तरह से फ़ायदा देता है और हमारी स्किन के लिए किस तरह से ये काम करता है। जिंक ऑक्साइड सफ़ेदा काशगरी के नाम से पंसार स्टोर से भी मिल जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। ये बच्चों के पाउडर्स में भी इस्तेमाल होता है, जो बेबी रैश क्रीम होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सन ब्लॉक का भी काम करता है। हर किस्म की मेकअप की जो फाउंडेशन वगैरह होती हैं या और प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। और सन ब्लॉक तो इसके बगैर बनता ही नहीं है। ये स्किन को प्रोटेक्शन देता है, धूप के असर से, सूरज के असर से महफूज रखता है। और इसका जो इस्तेमाल है आपके रंगत में निखार लेके आता है, एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और अब इन दोनों हमने किस किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्योलिन क्ले के इस्तेमाल बता देती हूँ। क्योलिन क्ले का आप इस्तेमाल मास्क बना के भी कर सकती हैं। इसे आप अपने फेस वॉश में भी डाल के यूज़ कर सकती हैं। अपने अगर आप कोई सोप बना रही हैं उसमें भी डाल के यूज़ कर सकती हैं। ये एक बेस्ट नेचुरल क्लिनजर है, स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है ये। तो मास्क बनाने के लिए आपने 1 चम्मच दही ले लेना है और दही में आपने क्योलिन क्ले डाल देना है, यानी कि चाइना क्ले डाल देनी है। 1 चम्मच मैंने दही लिया, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें क्योलिन क्ले डाल देना है, यानी कि इतना आपने क्ले इसमें डालनी है कि जिससे एक ये मास्क की तरह से बन जाए और ज़्यादा फ्लोई ना हो, लिक्विडी ना हो, यानी कि आपकी स्किन पे ये ठहर जाए। और ये जो मास्क मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल ऐसा मास्क बनेगा जिस तरह कि आपको फेशिट के अंदर मास्क मिलते हैं वाइट कलर के फेस पे लगाने वाले, ये बिल्कुल इसी तरह का आपका होममेड मास्क बनेगा। अब इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल का डाल लिया है। एलोवेरा जेल स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है, गर्मियों में स्किन को ठंडक पहुँचाती है। और अच्छी तरह से आपने एलोवेरा जेल को इसके साथ दही के साथ मिक्स कर लेना है। दही जो है ये भी एक नेचुरल क्लिनजर है, लैक्टिक एसिड होता है इसमें, स्किन को वाइट ब्राइट करती है, स्किन की क्लिनजिंग करती है। तो दही के साथ जब आप चाइना क्ले डालेंगे आपकी स्किन को इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आप एक्नी मास्क किस तरह से बना सकते हैं। एक्नी मास्क बनाने के लिए आपने नीम पाउडर इसमें डाल देना है और थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल देना है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन से एक्नी ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपने ये मास्क बनाना है और अपनी स्किन पे हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। एक्ने के लिए ज़बरदस्त काम करेगा। एक्ने के लिए जो मास्क बनाए उसमें आप 1 चुटकी फिटकरी पाउडर भी डाल सकती हैं। अब अगर आपको एंटी एजिंग मास्क बनाना है तो फिर आप इसमें नीम पाउडर ना डालें, आपने इसमें 2 चुटकी के बराबर फिटकरी डाल देनी है, यानी कि फिटकरी का पाउडर इस
में डाल देना है। ये हमारी एक तरह से मास्क की बेस रेडी हो गई है, जिससे अलग अलग तरीक़ों से आगे चल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग के लिए फिटकरी डालें और साथ ही राइस पाउडर डाल दें और साथ ही आप इसमें रोगन बादाम के चंद ड्रॉप्स या ऑलिव ऑयल के चंद ड्रॉप्स आप डाल दें और अपने फेस पे 15-20 मिनट के लिए हफ्ते में 3 मरतबा लगाएं। तो राइस पाउडर आपने एंटी एजिंग के लिए साथ ज़रूर डालना है। और वाइटनिंग मास्क आप इसका किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए भी आपने राइस पाउडर डालना है, जिंक ऑक्साइड पाउडर डालना है। ये आपका वाइटनिंग मास्क बन जाएगा इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग के लिए। और ये मास्क के अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगी ये वाइटनिंग मास्क का दिखाऊंगी। वाइटनिंग के लिए आप ये वाले वाइटनिंग के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें 1 या 2 डाल सकती हैं। इसके अलावा आप इसी के साथ टैनिंग का भी जो है मास्क बना सकती हैं इंस्टेंटली। अगर आपको टैनिंग को ख़त्म करना चाहती हैं तो उसके लिए आपने ये कॉफ़ी का एक साशे इसमें डाल देना है, थोड़ी सी अम्बा हल्दी या जो सिंपल हल्दी होती है 2 चुटकी वो आप इसमें डाल लें। 1-2 ड्रॉप्स आप लेमन जूस के इसमें डाल सकती हैं और साथ इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड डाल के ये मास्क आप अपने फेस में हफ्ते में 3 मरतबा लगाएं तो आपकी टैनिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो अब वाइटनिंग का जो मास्क है वो बना लेते हैं। इसके लिए इस मास्क बेस के अंदर जो है राइस पाउडर आपने हाफ या 1 टीस्पून डाल देना है और उसके बाद 1 टीस्पून या आपने इसमें जिंक ऑक्साइड डाल देना है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए ज़बरदस्त काम करता है। तो अब थोड़ा सा दही मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर दिया है ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसमें वाइटनिंग के मज़ीद बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए वाइटनिंग के ये वाले कैप्सूल आप इसमें 2 या 1 डाल दीजिए। मैं 1 ही इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही आपने इसमें इवियन यानी विटामिन ई का ये वाला एक कैप्सूल भी शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप जो एंटी एजिंग मास्क बनाए उसमें भी आपने विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर ऐड करना है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग मास्क रेडी हो गया। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ये अपने हाथों पे, गर्दन पे, फेस पे आपने इसकी लेयर लगा लेनी है। 15-20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब ड्राई होने लगे फिर आपने गीली उंगलियों के साथ, गीले हाथों के साथ फेस पे अपने मसाज करना है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा आप ये मास्क लगाएंगे। आपके इस मास्क से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। वाइटनिंग के, स्किन ग्लो करेगी, ब्राइट लगेगी और साथ ही साथ स्किन टाइटनिंग का भी इफेक्ट आएगा इस मास्क के साथ। यहाँ पे क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी तो मैंने इसे सिर्फ 3-4 मिनट्स के लिए लगाया है, लेकिन सिर्फ 3-4 मिनट्स लगाने के बावजूद भी स्किन पे इसका फ़र्क नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ ये लगा है वहाँ से स्किन का कम्प्लेक्शन और है, जहाँ नहीं लगाया वहाँ और है। तो जब आप इसे 15-20 मिनट के लिए लगाएंगी तो आपको उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आजमाना शर्त है। और ये बिल्कुल सस्ते से हैं, दोनों पाउडर महंगे भी नहीं हैं और ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। जिंक ऑक्साइड पाउडर तो आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जबकि क्योरलिंक के लिए आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ये मुझसे भी ऑर्डर करके दोनों चीज़ें मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब हमने जिंक ऑक्साइड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इससे आप अपना एक घरेलू, एक होममेड सन ब्लॉक भी बना सकती हैं। इसे आप किसी भी क्रीम में डाल के भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी अपनी नाइट क्रीम में, डे क्रीम में डाल के, जो आपके सन ब्लॉक का भी काम करेगी। और इसके अलावा आप इसे मास्क में भी डाल के लगा सकती हैं। इसे क्लिनजिंग मिल्क में या क्लिनजर में भी डाल के यूज़ कर सकती हैं। इसे अपने फेशियल के हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा डाल के यूज़ कर सकती हैं। स्किन पे वाइटनिंग के रिजल्ट के लिए, ब्राइट करने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, उपटन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप उपटन में इसे मज़ीद शामिल कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप स्किन पॉलिश कर रही हैं तो स्किन पॉलिश के अंदर भी इसका हाफ टी स्पून ऐड कर सकती हैं अपनी स्किन के लिए अमेजिंग रिजल्ट्स लेने के लिए। तो अब इसके साथ एक घरेलू सन ब्लॉक बनाना बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ आप खुद कर सकती हैं बल्कि बच्चों को भी करवा सकती हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगी, कोकोनट ऑयल चाहिए होगा, जिंक ऑक्साइड पाउडर चाहिए होगा। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है एक बाउल के अंदर और फिर इसमें 1 चम्मच भर के जिंक ऑक्साइड पाउडर डाल देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें मज़ीद भी आगे चल के ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसमें एलोवेरा जेल जो है ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर डाल दी और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। एलोवेरा जेल डालते ही ये कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे फटा हुआ हो, जिस तरह फटा हुआ दूध होता है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, आप इसको एग बीटर के साथ मिक्स करें, मुसलसल आपने मिक्स करना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आपने इसमें मज़ीद ऐड कर लेना है। तो एलोवेरा जेल मज़ीद थोड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसकी अच्छी तरह से दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग में कुछ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। बस एग बीटर के साथ मिक्स करने के बाद आपका ये होममेड सन ब्लॉक रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी है, बस इसे किसी भी क्रीम के खाली जार में निकाल लेना है। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं, किसी भी क्रीम वाला इसका टेक्सचर है। अब आपने इसको रखना फ्रिज में
नहीं है क्योंकि कोकोनट ऑयल है इसके अंदर, जो कि गर्मी की वजह से ज़्यादा ये बाद में मेल्ट भी हो सकता है। और अब ये सन ब्लॉक आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, बच्चों को भी यूज़ करवा सकती हैं। तो लास्ट में बताती चलूँ कि अगर आप अपने ऑर्गेनिक ब्रांड बनाए हैं, अपने होम प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकती हैं। इंस्टाग्राम लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके ए ब्लॉसम की तैयार प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ऑयल, शैम्पू, सोप, क्रीम्स वगैरह, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। कोर्सेज में शैम्पू कोर्स, सोप कोर्स और स्क्रब कोर्स है, और आगे मजीद कोर्सेज भी आएंगे। शैम्पू में आपको सल्फेट फ्री शैम्पू बनाना सिखाया जाएगा। सल्फेट फ्री शैम्पू बेस, मिल्की पर्ल और ट्रांसपेरेंट दोनों किस्म की बनाना सिखाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में।